वर्ल्ड्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक, जिनका नाम है नेपोलियन हिल, जो कि अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच के नाम के लिए जाने जाते हैं। आज हम उनके थॉट्स की तरफ डीप डाउन रूटेड जाने वाले हैं और समझने वाले हैं एक एक उनके कोटेशन को। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑन सक्सेस, हिज मोस्ट फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में ये पब्लिश हुई थी, इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम। तो इनका जो पहला कोटेशन है वो है, ऑल अचीवमेंट्स, ऑल अर्न रिचेस हैव देयर बिगिनिंग इन एन आइडिया। हर एक कामयाबी और रिचनेस की शुरुआत एक विचार से होती है। क्यों विचार से होती है? एक थॉट से क्यों होती है? एक आइडिया से क्यों होती है? हार्ड वर्क से क्यों नहीं होती, जो कि हम नॉर्मली समझते हैं कि जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम अर्न करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हार्ड वर्क से होती है। हार्ड वर्क करो तो अचीवमेंट मिल जाएगी। जबकि यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? हार्ड वर्क से नहीं होती है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका? एक थॉट से होती है। हर अचीवमेंट की शुरुआत एक थॉट से होती है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में थॉट नहीं आएगा तब तक एक आइडिया ही नहीं आएगा, एक प्लान नहीं आएगा। माइंड ऑपरेट कैसे करेगा? जब माइंड ऑपरेट करेगा तभी तो एक्शन होगा। एक्शन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक थॉट ज़रूरी है, और थॉट ही अचीवमेंट्स की सीड है। एक जो सीड होता है, जैसे एक प्लांट जो ग्रो होता है उसके एक बीज होता है, तो वो थॉट है। और अचीवमेंट क्या है? पेड़ बड़ा हो गया, उसके बाद उसमें फ्रूट्स लग रहे हैं, वो अचीवमेंट है। तो यहाँ पर नेपोलियन हिल क्या बोल रहे हैं कि जो ऑल अचीवमेंट्स हैं, ऑल अर्न रिचेस हैं, यानी कि पैसा किससे कमाया जा सकता है? हार्ड वर्क से। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हार्ड वर्क से नहीं, एक आइडिया से। आइडिया से कैसे कमाया जाएगा जी? मेहनत से तो कमाया जा सकता है, एक थॉट से कैसे कमाया जाएगा? तो ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो अभी पब्लिश होगी, उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये माइंड से बोल रहा हूँ, थॉट्स से बोल रहा हूँ, अपने थॉट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और ज़्यादा सीख रहा हूँ। तो इससे एक पॉसिबिलिटी है कि माइंड ग्रो होगा तो एक सोर्स है कि अचीवमेंट भी उसकी बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा हार्ड वर्क है कि जहाँ पर सोचना नहीं पड़ता, वहाँ पर भी एक इनकम जनरेट होगी, एक अचीवमेंट जनरेट होगा, लेकिन लिमिटेड होगा। लेकिन जो माइंड के बेस पे हम जो अचीवमेंट प्लान करते हैं, जो अपने ड्रीम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होती है। हैविंग सेड दैट, ऑल अचीवमेंट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज़ अ आइडिया, इज़ अ थॉट, इज़ अ डिज़ायर एंड अ थॉट ही बोल सकते हैं जिसको। सेकंड जो कोट है इनका, एनी आइडिया, प्लान और पर्पस मे बी प्लेस्ड इन द माइंड थ्रू रेपिटेशन ऑफ थॉट। कोई भी सुझाव, कोई भी आइडिया, कोई भी प्लान, कोई भी पर्पस, या हमारा जो लक्ष्य होता है जिसको गोल बोलते हैं, वो हमारे माइंड में बिठाया जा सकता है। कैसे? बार बार रिपीटिशन से, एक लूप में रेपिटेशन। अगर जो भी हम अपने माइंड में डालना चाहते हैं, अपने जो भी आइडिया हो गया, थॉट हो गया, कोई पर्पस हो गया, वो हमको अपने माइंड में एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि हमको वो आइडिया, वो थॉट अपने माइंड में बार बार उसको रिपीटेशन करना होगा, बार बार उसके बारे में सोचना होगा, बार बार उसको रिपीटेट करना होगा, रेपिटेट मोड में जाना होगा उस थॉट को। जब तक वो थॉट रेपिटेशन मोड में नहीं जाएगा तब तक क्या नहीं हो सकता? वो हमारे माइंड में बैठेगा नहीं। वो यहाँ पर बोला जा रहा है, प्लेस्ड इन द माइंड थ्रू रेपिटेशन ऑफ थॉट। माइंड में बिठाया जा सकता है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, जो कि अपना आप ही वर्क करता रहता है 24 आवर्स। क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो नींद में भी थोड़ी देर के रिलैक्स्ड हो जाता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड नींद में भी रिलैक्स नहीं होता है। तो वही चीज़ अगर हम रेपिटेशन करते जाएं थॉट का, बार बार एक थॉट को रेपिटेट करते जाएं, रेपिटेट करते जाएं, रेपिटेट करते जाएं, तो हमारे माइंड में प्लेस्ड हो जाएगा और सबकॉन्शियसली वो चला जाएगा। तो हमारे एक्शन वैसे ही होने हैं। कोई भी आइडिया के बारे में आप सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। कोई भी पर्पस जो आपका, उसके बारे में सोचते रहो, एक रेपिटेशन मोड डाल दो। इसलिए अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सुबह और शाम की। अगर हम सुबह एक अफर्मेशन के साथ उठें और रात को सोने से पहले एक अफर्मेशन लें, तो ये हमारे जो माइंड है उसको प्रोग्राम कर देती है। उसमें जो कोई भी आइडिया है, कोई भी पर्पस है, कोई भी प्लान है हमारा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हमारे माइंड में 24 घंटे क्या चलता रहता है? नेगेटिव। आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, कल ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, ये हमारे माइंड में चलता रहता है।
कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई पर्पस तो दूर दूर तक आता पता ही नहीं उसका। थर्ड कोट इज बिग पे एंड लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सर्कमस्टेंसेस सेल्डम फाउंड टुगेदर। यानी कि बड़ा इनकम सोर्स आपको मिले और ऐसा हो कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप आराम से घर में जाके सो जाओ, आपको इतना बड़ा पैकेज, जो इतना बड़ा अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जितना बड़ा अमाउंट आपको दिया जाएगा, जितना बड़ा अमाउंट आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो, उतना ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी होगी, आपको देखनी होगी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फेस करनी होगी, उस लायक बनना होगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ताकि आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल सके। वही यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेदारी शायद ही कभी एक साथ पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। जितनी ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती जाएगी, अपने आप में हमारे ऊपर एक प्रेशर आता चला जाएगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, उतनी ही हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई वर्कर है जिसको कि नॉर्मली 10 to 15,000 सैलरी मिल रही है, तो उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उसको सिर्फ एक वर्क दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, करते चले जाओ। लेकिन जो उसके ऊपर सुपरवाइज़र होते हैं, उसके ऊपर जो HR होता है, उसके ऊपर जो मैनेजमेंट टीम होती है, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आगे भाई हमको आंसर देना है। CEOs के ऊपर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो ये कभी नहीं हो सकता कि इनकम ज़्यादा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम लो हो। दोनों बराबर होंगे, इक्वल, दिन और रात बराबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनकम दोनों बराबर। नेक्स्ट कोटेशन इज चेरिश योर विजन एंड योर ड्रीम्स as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements। अपने विज़न और अपने सपनों को इस तरह संजोएं जैसे कि वो आपकी आत्मा के बच्चे हों, आपकी उपलब्धियों की मूल योजना। यानी कि क्या, हमारा जो ड्रीम है, हमारी जो विज़न है, उसको ऐसा बना दो अपने सोल के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर ऐसा गाड़ दो उसको अच्छे से, क्योंकि वही क्या है, एक शुरुआत है अचीवमेंट्स की। आपकी विज़न, आपकी सोच, आपके सपने, वही तो हैं जो एक ड्रीम ही तो है जो एक दिन रियलिटी बनेगा। ड्रीम ही तो है वो, एक विज़न ही तो है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। मैं अभी यहाँ पर हूँ, मेरे को वहाँ पर पहुँचना है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए जो भी एक्शन लेने पड़ेंगे, वो वहाँ तक जाने के लिए, वो अचीव करने के लिए, तो आपकी विज़न ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ पर आप जाना चाहते हो। तो विज़न को, अपनी ड्रीम्स को इस तरह से अपनी आत्मा में गाड़ दो, क्योंकि वही ऑल अचीवमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट कोट इज क्रिएट अ डिफाइंड प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिज़ायर एंड बिगिन एट वंस वेदर यू रेडी और नॉट टू पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक प्लान तैयार कर लो और इमीडिएटली उसे एक्शन में कन्वर्ट कर दो। फिर चाहे आप तैयार हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी जो आपकी इच्छा है, आपके जो डिज़ायर है, अपनी जो आप चाहते हो अपने आप से, उसको एक प्लान में कन्वर्ट करो। प्लान में कन्वर्ट करने के बाद उसमें एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। फिर चाहे आप तैयार हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो डिज़ायर है, उसको आपने प्लान किया कि किस तरह से इसको मैं एक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली कर सकता हूँ। उसके बाद वो एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिर चाहे आप तैयार हो या ना हो, आप चाहते हो या ना चाहते हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अभी ये वीडियो बन रही है, मैं फिर इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे हो सकता है कि बिना कैमरे के मैं अगर किसी पर्सन से बात करूँ तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कैमरे के सामने इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मेरा डिज़ायर है कि मेरे को अपना माइंड को कल्टीवेट करना है, अपनी प्रोग्रेस करनी है, और मैंने यही सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके थ्रू मैं और अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊंगा, अपनी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो मैं सोचूंगा कि नहीं, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा मैं तब करूंगा, या जब मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा तब करूंगा। तो वो दिन तो कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि राइट टाइम इज़ नाउ। तो अभी कर दो यार। क्योंकि ना, मैं हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। अच्छा, प्लान भी आ गया, लेकिन अब मैं एक्शन कैसे लूँ,
एक्शन लेने में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, करना तो चाहता हूँ लेकिन करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। यही चीज़ ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं, और मैं भी यही चीज़ कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई डिज़ायर है और उसके ऊपर आपने एक प्लान बना लिया है कि इस डिज़ायर को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ अपनी लाइफ में, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने एक्शन को कस्टमाइज़ कर लिया है कि क्या एक्शन मेरे को लेना है, क्या एक्शन मेरे को नहीं लेना है। उसके बाद वो एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, फिर चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। मेरा इंटरेस्ट अगर वीडियो बनाने में है तो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपना माइंड कल्टीवेट करने में इंटरेस्ट है। फिर चाहे अब मेरे को अंदर से आए कि यार वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मुझको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, कैमरा फेस करने के लिए मिल रहा है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर करने के लिए मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। फिर चाहे ये वीडियो कोई देखे या ना देखे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। नेक्स्ट कोट इज, डिज़ायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। देयर इज़ नो डिज़ायर, देयर इज़ नो अचीवमेंट। यानी कि इच्छा ही, एक डिज़ायर तो होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप कुछ ढंग का करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, लेकिन वो डिज़ायर अगर आप पाना चाहते हो, वो अचीवमेंट, तो वो डिज़ायर इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि मेरे को वो पाना है। इसको बड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि डिज़ायर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। लेकिन डिज़ायर का मतलब ये नहीं है कि जब तक आपके अंदर ये ना है कि मेरे को कोई चीज़ पानी है, तब तक आप वो चीज़ पा नहीं सकते। लेकिन डिज़ायर को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर मतलब क्या? पाना मतलब कोई चीज़ को पाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम वो करने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ पाना चाहते हैं। लेकिन जिसके अंदर डिज़ायर है कि मुझको वो चीज़ पाना है और उस चीज़ को पाने के लिए मुझको ये काम करना है, तो इस काम में अपना डिज़ायर को बिल्ड करना है। जैसे कि बहुतों को होता है कि हमको ये काम करना है, हमको पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, कुछ भी करना है, लेकिन उस चीज़ में इंटरेस्ट है, काम में इंटरेस्ट नहीं है। सुबह उठना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी, अपने बॉडी को फिट करना पड़ेगा, डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के वहाँ पहुँचेंगे। तो इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो डिज़ायर इन सब का होना चाहिए, ना कि उस अचीवमेंट का, ना कि फल का। डिज़ायर होना चाहिए पेड़ को ग्रो करने का, तभी जाकर अचीवमेंट तो फिर आराम से मिल जाएगी, उसमें क्या है। नेक्स्ट इज, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। बड़ा कमाल का कोट है। इंतज़ार मत करिए, डोंट वेट। सही समय कभी नहीं आता। मैं ये तब करूँगा जब मेरे पास सही टाइम आएगा, मैं वीडियोस तब बनाऊँगा जब मेरे पास DSLR आएगा, मेरे पास लैपटॉप आएगा, मैं उसमें एडिटिंग करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे पास माइक होगा, मैं तब वीडियोस बनाऊँगा। कुछ भी रीज़न आप जो करना चाहते हो उससे रिलेट कर सकते हो कि मेरे पास वो होगा या सब सही टाइम आएगा। अभी मेरे को सुबह वॉकिंग करने में प्रॉब्लम होती है, जब वो हो जाएगा ठंड निकल जाएगी उसके बाद करूँगा। तो ऐसे हमारे पास एक्सक्यूज़ेस होते हैं। तो सही टाइम कभी नहीं आता। अभी सही टाइम है, अभी स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट डू इट राइट नाउ। दिस इज़ द समरी ऑफ दिस कोटेशन। नेक्स्ट कोट इज़, ऑथर का ये कोट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एडिसन फेल्ड 10,000 टाइम्स बिफोर ही मेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। डू नॉट बी डिस्करेज्ड इफ़ यू फेल अ फ्यू टाइम्स। एडिसन ने क्या करा था? 10,000 बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के बाद वो सक्सेसफुल हो पाया था। यानी कि 10,000 बार उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया और फेल होता चला गया, लेकिन 10,000 बार के बाद वो सक्सेस हो पाया। लेकिन अगर हम तो बहुत ही कम चीज़ में फेल हो जाते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर, इफ़ यू फेल अ फ्यू टाइम्स, 3 4 5 6 4 7 8 बार हम फेल हो जाएं, उसके बाद तो लगता है कि यार ये काम तो हमारे बस के है ही नहीं, हमको कुछ और करना पड़ेगा। एडिसन के एग्जांपल को यूज़ करके कि वो तो 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया, जिसके बदौलत आज लाइट है, जिसके बदौलत आज रात में भी दिन जैसा लगता है। लेकिन अगर हम कुछ बहुत ही कम चीज़ों में फेल हो जाते हैं, हार्डली मुश्किल से 4-5 बार अगर हम फेल हो गए, जैसे कि वीडियो अपलोड होंगी, उसके बाद इसमें व्यूज़ नहीं आएंगे और मैं बनाना बंद कर दूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ ना। बना इसलिए रहा क्योंकि मेरे को अपने माइंड को डेवलप करना है। मैं तो बनाता रहूँगा, वो देखे ना देखे, जिसको देखने की देखे, जिसको नहीं देखने की मत देखे।
लेकिन पर्पस क्लियर है कि अपने माइंड को कल्टीवेट करना है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को कल्टीवेट करना है, जो मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट कोटेशन इज एजुकेशन कम फ्रॉम विद इन, यू गेट इट बाय स्ट्रगल एंड एफर्ट एंड थॉट। यानी कि एजुकेशन कहाँ से आती है? अंदर से आती है, और आप इसे स्ट्रगल, एफर्ट और थॉट से पा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि कॉलेज जाना ही पड़ेगा, कोई मास्टर्स की डिग्री लेनी ही पड़ेगी तब आप एजुकेट बंदे हो ना, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करी। अभी एडिसन का एग्जांपल देखा था, 5वीं पास है शायद, 5वीं 6वीं ऐसा कुछ होगा, 5th 6th स्टैंडर्ड तक पढ़े शायद, या मुझे लग रहा है इतना भी नहीं पढ़े। अभी मैंने उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी थी। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्कूल की एजुकेशन भी पूरी नहीं करी लेकिन बहुत सक्सेसफुल हुए। तो एजुकेशन आपके अंदर से आती है, एफर्ट से आती है, स्ट्रगल से आती है। स्ट्रगल करोगे, लाइफ में ठोकरें खाओगे, उससे क्या एजुकेशन नहीं आती? एफर्ट करोगे किसी चीज़ को मास्टर करने में, अभी वीडियो बनाने में एफर्ट लग रहा है, कैमरा फेस करने में एफर्ट लग रहा है, एडिटिंग में एफर्ट लग रहा है, एक काम को कैसे करना है उसमें एफर्ट लग रहा है। ये एजुकेशन नहीं है। ये थॉट जो भी मैं इनके थॉट्स का एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने माइंड को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ उनके कोटेशन से, क्या ये एजुकेशन नहीं है? तो ऑथर यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि एजुकेशन आपके अंदर से आती है, आपके माइंड से आती है, आपके सोल से आती है, आपके स्ट्रगल से आती है, आपके एफर्ट से आती है। नेक्स्ट वन इज़ एवरीवन एंजॉयज डूइंग द काइंड ऑफ वर्क फॉर विच ही इज़ बेस्ट सूटेड। हर कोई उस काम को करने के लिए बनाया गया है, उस काम को करने में एंजॉयमेंट लेता है, जिस काम को करना वो पसंद करता है, जो उसके लिए सूटेबल है। जैसे कि मेरे लिए काम बहुत ही सूटेबल है, अपने माइंड को रोदना, मतलब बोल सकते हैं कि टटोलना, उसमें से कुछ निकालना, उसको कल्टीवेट करना, मुझको इसमें बहुत इंटरेस्ट है। इनके कोटेशन को समझना, बुक्स रीड करना, अच्छी अच्छी नॉलेज एक्वायर करना, फाइनेंस के बारे में जानना, बिजनेसेस के बारे में जानना, ये चीज़ में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। तो इसी के बेस रिगार्डिंग में वीडियोस बना रहा हूँ। तो वही काम करो जिसमें आप इंजॉय कर सकते हो, फिर आप एक भी दिन काम नहीं करोगे। ये शायद कन्फ्यूजियस का कोटेशन है। नेक्स्ट वन इज़ फियर्स आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। फियर कुछ भी नहीं है एक स्टेट ऑफ माइंड के अलावा। मेरे को कैमरा देखने से डर लगता है, मैं क्या करूँ, मेरे को डर लग रहा है, वो थोड़ी ना आगे खड़ा हुआ। डर किस बात का? वीडियो अच्छी नहीं बनी, काट दो, रीटेक ले लो। ऐसा तो नहीं कि लाइव चल रहा हो, अभी 50 लाख लोग देख रहे हो, 5 मिलियन पीपल्स यू आर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बनाओ काटो, बनाओ काटो, हटा दो फियर। स्टेज में जाने का फियर, बहुत चीज़ों का फियर है, पानी में जाने का फियर, स्टेज में जाके मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, लोग मेरे को बारे में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलने वाले बोलते हैं, करने वाले करते हैं, करते रहो, उसमें क्या है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेट अचीवमेंट इज़ यूजुअली born ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइस एंड इज़ नेवर द रिजल्ट ऑफ सेल्फिशनेस। आमतौर पर महान अचीवमेंट्स महान बलिदानों का फल होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती। एडिसन ने 10,000 बार प्रयास करा, कोशिश करी बल्ब को बनाने की, अपने लाइफ में 1993 पेटेंट्स करा कर गया वो। तो क्या लगता है उसने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करा? बहुत सेक्रीफाइस करा, 18 घंटे काम किया, बहुत ही हार्ड वर्क करा, बहुत ही सेक्रीफाइस करा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, ये सेक्रीफाइस करा। क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ दिए कुछ मिल जाए। दिस इज़ नॉट द यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या है? कुछ पाना है तो कुछ देना होगा, हंसना है तो रोना होगा। यही लॉ है, यही फैक्ट है। नेक्स्ट वन इज़ हैप्पीनेस इज़ फाउंड इन डूइंग नॉट मेयरली पोजेसिंग। हैप्पीनेस किस में है? करने में है या किसी चीज़ को पोजेस्ट करने में? पोजेस्ट माने कब्जा करने में, रखने में बोल सकते हैं। जैसे कि पीछे आप गिटार देख सकते हो, गिटार रखा हुआ है मेरा, अब ये गिटार मेरा है, इसको मैं पोजेस्ट कर लूँगा। अब ये रखा हुआ अच्छा लग रहा है या बजाने में अच्छा लगेगा? इसको बजाना मतलब करना, उसमें खुशी मिलेगी। अब रखा हुआ है, इसको देखने में खुशी थोड़ा ना मिल रही कि रखा हुआ है गिटार तो खुशी मिल रही, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे घर में गिटार भी है, बजाने में खुशी है। डूइंग इज़ द हैप्पीनेस, नॉट पोजेसिंग। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। बहुत ही कमाल की बात है। अगर आप ग्रेट चीज़ें नहीं कर सकते तो छोटी चीज़ों को महान तरीके से करिए। सिंपल है।
आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, आपका बहुत पैसा नहीं है, आप कोई बड़ा होटल नहीं चला सकते, लेकिन एक छोटा ही चलाओ, लेकिन अच्छे तरीके से तो चलाओ। मेरे पास अभी लाइट्स नहीं है, डीएसएलआर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना क्या कर सकता हूँ, छोटी चीज़ है, मैं अपने माइंड को कल्टीवेट कर सकता हूँ और इस तरह से एक कंटेंट निकाल सकता हूँ जो कि बहुत ही मेरे को भी देखने में मज़ा है कि यार क्या निकाला है, मतलब क्या बना है कंटेंट। तो ऐसे मैं कर पाऊँ इसलिए आज शुरुआत कर रहा हूँ। अभी कुछ कमियाँ होंगी, अभी बोल नहीं ढंग से पा रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन एक दिन परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आज के मुकाबले बहुत ही इम्प्रूव होती चली जाएंगी। तो छोटी चीज़ों को ग्रेट तरीके से करो, ग्रेट चीज़ों को छोड़ दो अगर आपसे ग्रेट चीज़ नहीं हो पा रही है तो। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। कमाल का कोट है। नेक्स्ट वन इज़, इफ़ यू डू नॉट कॉन्कर सेल्फ यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। कमाल का है। यानी कि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो माइंड आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। आप कुछ अच्छे करने की कोशिश नहीं करोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो आप खुद ब खुद पीछे चले खिंचते चले जाओगे। तो आपको खुद को कॉन्कर करना होगा, अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा, नहीं तो माइंड खुद ही प्रोग्राम होता चला जाएगा, जो कि सोशल मीडिया कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखते चले जाओ एक के बाद एक शॉर्ट्स, एक के बाद एक वीडियोस, इंटरटेनमेंट, उसके बाद वैसी ही वीडियो आपको दिखाती चली जाएंगी और आपका माइंड प्रोग्राम होते चला जाएगा। और प्रोग्राम कौन कर रहा है? सोशल मीडिया, एआई के थ्रू। ऐसे ही अगर आप अपने आप को कॉन्कर नहीं करते, अपने आप को प्रोग्राम नहीं करते, अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करते कि कैसी लाइफ मैं अपने आप से चाहता हूँ, कैसी लाइफ मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो फिर आपको वैसी लाइफ मिलेगी जो बाकी लोगों को है मिली हुई।